ये सदल प्रसाद का भी चुनाव होगा, ये सिंबल का भी चुनाव होगा। ये इंडिया गठबंधन के सारे सहयोगी जो पार्टी है, समाजवादी पार्टी का होगा, कांग्रेस पार्टी का होगा, इसके जो सहयोगी घटक हैं आम आदमी पार्टी का होगा, भीम आर्मी का होगा, सीपीआई, सीपीएम, सीपीआई माले सबका होगा, स्वामी प्रसाद मौर्य जी की पार्टी आरएसएसपी उसका भी होगा, बाबू सिंह कुशवाहा का जो है जन अधिकार मंच का भी होगा। है मेरे जैसे व्यक्ति को जो भी कामयाबी मिलेगी इन सारे संगठनों का। तो फिर बीजेपी वाले कहेंगे सारे सब एक तरफ हो गए और आप अकेले मतलब आप सबके साथ मिलके चुनाव लड़ रहे हैं, वो अकेला शेर, इस टाइप की कहानी आने लगेगी। फिर हम बांसगांव लोकसभा में हैं और यहाँ से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी होने वाले हैं सदल प्रसाद। पूर्व में मंत्री रह चुके हैं बसपा से और यहाँ पे वर्तमान सांसद हैं कमलेश पासवान। तीन बार से सांसद हैं और 2007 से लगभग उनके परिवार का कोई ना कोई यहाँ पर सांसद, विधायक और उनके भाई भी एक विधायक हैं। मैं जब गाँवों में जा रहा था तो तमाम लोगों से उनके बारे में हालचाल ले रहा था तो लोग ये कह रहे थे कि हम कमलेश पासवान को वोट नहीं देते हैं, हम मोदी योगी को वोट देते हैं और इस बार भी कमलेश पासवान जो है वो मोदी योगी उनकी नाव पार लगा देंगे, सांसद बन जाएंगे। उधर इंडिया गठबंधन की तरफ से ये सीट प्रत्याशी जो हैं वो सदल प्रसाद हैं, लगभग इन्हीं को टिकट मिल जाएगा और ये प्रचार करना भी शुरू कर दिया। हम इधर से जा रहे थे तो ये लोगों से वोट मांगते हुए हाथ का पंजा निशान बता रहे हैं और लोगों को वोट मांगते हुए नजर आ रहे थे। आपका सर स्वागत है। क्या मुकाबला है इस बार? धन्यवाद। हाँ। अब मुकाबला तो आज तो मेरे प्रचार की शुरुआत है। हाँ। क्या मुकाबला है, इस सवाल का जवाब तो कुछ दिनों बाद ही दिया जा सकता है। हाँ। मैं तो यहाँ पे आया हूँ अपने कर्मभूमि पे, जिसको मैंने चुना था वर्ष 1984 से। जिन्होंने उंगली पकड़ के राजनीति करना सिखाया, हमारे राजनीतिक गुरु भी आज संजोग से हमारे बगल में ही हैं। और वर्ष 1984 से अब तक पहले बांसगांव विधानसभा क्षेत्र में और विगत 2004 से अब लोकसभा क्षेत्र में पूरी ईमानदारी, निष्ठा के साथ लोगों के बीच में मैंने रचने और बसने का कार्य किया। यहाँ की सम्मानित जनता ने रिकॉर्ड मतों से मुझे 2 बार विधायक बनाया, वर्ष 2002 से 2012 तक। उस दौरान आप मंत्री भी रहे हैं। 2007 से 2012 तक मैं मिनिस्टर भी था। कुछ दिनों के लिए पहले मेरे पास समाज कल्याण था। लंबे समय तक 4.5 साल तक मेरे पास में जो है प्राविधिक शिक्षा, मैं टेक्निकल एजुकेशन मिनिस्टर था। ITI, पॉलिटेक्निक और जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज के संस्थान थे उसका मैं मिनिस्टर था। 2012 भी मुझे विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ाया गया, 2017 भी मुझे चुनाव नहीं लड़ाया गया, 2022 भी नहीं लड़ाया गया। पहली बार विधायक रहते 2004 में मुझे लोकसभा में प्रत्याशी बनाया गया था। तब मैं मात्र 13,000 वोटों से चुनाव हारा था। 2004 के बाद 9 तक मैंने मेहनत किया लोकसभा लड़ने के लिए। संजोग से उस समय मैं मिनिस्टर था। मिनिस्टर होने के नाते, विधायक होने के नाते जिस पार्टी के साथ में मैं था, बहुजन समाज पार्टी, पूर्ण बहुमत से संख्या बल मात्र 2-4 अधिक था। उस समय की हमारी नेता का निर्णय था कि हम किसी विधायक को नहीं लड़ाएंगे। 2009 लड़ता शायद चुनाव जीत जाता लोकसभा का। जी। 2014 फिर लोकसभा लड़ाया गया। मात्र 1,39,000 वोटों से चुनाव हार करके दूसरे नंबर पे मैं था। 2019 में भी मुझे लोकसभा का चुनाव लड़ाया गया। 4 लाख से ऊपर मत पाया था। दूसरे नंबर पे मैं ही था। 1,56,000 वोटों से मैं चुनाव हारा। चौथी बार 2004 के बाद
लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए 2024 में मैं इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के रूप में कांग्रेस पार्टी के सिंबल पे लोकसभा बांसगांव का उम्मीदवार संभवतः 2-1 दिनों में घोषित हो जाएं। हम पार्टी के जो चुनिंदे पदाधिकारी हैं प्रदेश और देश स्तर के, उनकी तरफ से इशारा हो गया कि आपका टिकट कन्फर्म है। आजकल में सूची भी जारी हो जाएगी। आज मैं सबसे पहले नमन करने आया हूं बांसगांव की उस तपोस्थली को जिसे लाहौरी दिल्ली के रूप में जाना जाता है। राजनीति में जो राजनीतिक खिचड़ी इस देश की राजधानी दिल्ली में पका करती है, मैं समझता हूं उससे बेहतर खिचड़ी इस बांसगांव कस्बे में पका करती है। मेरे जैसा व्यक्ति बहुत कुछ यहाँ से जाना है, सीखा है। मेरी जो कुछ भी पहचान बनी है, बांसगांव के लोगों की बहुत ही अहम योगदान है मेरे जैसे व्यक्ति के साथ। आज इस मिट्टी पे उन सारे लोगों को मैं नमन करने आया हूँ। नमन कर रहा हूँ मैं आपको भी। सर क्या हारते हारते ये व्यक्ति टूट चुका है। आप जैसे लोगों का भी सहारा चाहता हूँ। मेरे जैसे व्यक्ति को कुछ समझने के लिए, परखने के लिए पूरे संसदीय क्षेत्र बांसगांव, चाहे वो बरहज विधानसभा हो, चाहे वो रुद्रपुर विधानसभा हो, चाहे वो चुल्लूपार विधानसभा क्षेत्र हो, चाहे वो चौरी चौरा विधानसभा क्षेत्र हो, चाहे वो बांसगांव विधानसभा क्षेत्र हो, संसदीय क्षेत्र का हिस्सा। सदल प्रसाद ने अपनी इन्हीं पैरों से हर गांव को नापा है, चल करके हर कस्बे को नापा है। और इस बात को संसदीय क्षेत्र की सम्मानित जनता जिन्होंने मत दिया है, सहयोग किया, आशीर्वाद दिया है, वो भी इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। जिन लोगों ने साथ नहीं दिया है, वो भी इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। सर, जो सिंबल लेके आप चल रहे हैं कांग्रेस का, कहीं ना कहीं पूरे देश में भारत जोड़ो यात्रा, न्याय यात्रा के बाद उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की उतनी लहर नहीं, साउथ वगैरह में दिख रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश में लोग अभी भी कांग्रेस को उतना जिताऊ कैंडिडेट के ऊपर नहीं देख रहे हैं। सिंबल लेके आप जब लोगों, आज आपका बता रहे थे, आप पहला दिन है, जब लेके लोगों के बीच में जा रहे हैं तो लोग क्या कह रहे हैं आपसे? ये तो आवाज आपको पढ़ना होगा। ये सिंबल का चुनाव होगा या सदल प्रसाद का चुनाव होगा? ये सदल प्रसाद का भी चुनाव होगा, ये सिंबल का भी चुनाव होगा। ये इंडिया गठबंधन के सारे सहयोगी जो पार्टी है, समाजवादी पार्टी का होगा, कांग्रेस पार्टी का होगा, इसके जो सहयोगी घटक हैं, आम आदमी पार्टी का होगा, भीम आर्मी का होगा, सीपीआई, सीपीएम, सीपीआई माले सबका होगा, स्वामी प्रसाद मौर्य जी की पार्टी आरएसएसपी उसका भी होगा, बाबू सिंह कुशवाहा का जो है जन अधिकार मंच का भी होगा। है मेरे जैसे व्यक्ति को जो भी कामयाबी मिलेगी इन सारे संगठनों का। तो फिर बीजेपी वाले कहेंगे सारे सब एक तरफ हो गए और आप अकेले मतलब आप सबके साथ मिलके चुनाव लड़ रहे हैं, वो अकेला शेर, इस टाइप की कहानी आने लगेगी फिर? ये काम तो बीजेपी के लोग कर रहे हैं, जरा उधर भी झांकने की जरूरत है आपको। नहीं, बीजेपी से तो अकेले कमलेश पासवान, उंगलियों का इशारा मेरी तरफ क्यों कर रहे हैं? अनुप्रिया पटेल किसके साथ है? रामविलास पासवान जी के बेटे किसके साथ हैं? उनके चाचा किसके साथ हैं? नीतीश कुमार जी किसके साथ हैं? आरजेडी। इससे ज्यादा सहयोगी संगठन उनके साथ है। मेरे ख्याल से आज की तारीख में उनका वजूद क्या है, शायद अपनी नजरिए से उनको शून्य की तरह से देख रहे हैं, शायद इसी वजह से आप सवाल दाग रहे हैं। लोकसभा में कितने वोटों से चुनाव जीत रहे हैं इस बार? चुनाव प्रत्याशी उतरता है तो जीत के साथ उतरता है। मैं इतना ही जानता हूं, जब चुनाव क्षेत्र में जाते हैं दो ही ऑप्शन हैं, एक जीत, एक हार। नहीं, आप जीत किसके तरफ रहे हैं? जीत या हार। मैं शुरू से आया हूं, सबको गले से लगाते चलो, वोटिंग के बाद पे आइए, आपके सवाल का जवाब ही दे रहा हूं। मैं जीत को भी गले से लगाता हूं, हार को भी गले से लगाता हूं। मैं आया हूं अपनी याचना लेकर के, अपनी अर्जी लेकर के, कब तक मुझे ठुकराइएगा?
कब तक मुझे परखिएगा, हम्म, कब तक मुझे आजमाइएगा। अब 70 साल की मेरी उम्र हो गई। जब मैं नौजवान था तब से मैंने राजनीति शुरू किया था। मैं समझता हूँ क्षेत्र के मतदाताओं को, मेरे जैसे व्यक्ति को परखने के लिए, समझने के लिए कुछ शेष नहीं है। आज मैं चल रहा हूँ, वो आवाज़ मेरे कानों तक आ रही है। क्या मुद्दे हैं सर इस लोकसभा में जो कमलेश पासवान 2007 से अब तक नहीं कर पाए, जनता उनसे नाराज़ है और उसके दम पर आप चुनाव लड़ने का दम और जीतने का दम रख रहे हैं? मेरा किसी व्यक्ति से किसी भी प्रकार का मुकाबला नहीं है। मैं खुद एक तरफ पार्टी का जो प्रिंसिपल है, पार्टी का सिद्धांत है, पार्टी का एजेंडा है, उसको अंगीकार करते हुए हमेशा खुले दिल से समस्त जनता जनार्दन से वादा करता हूं कि मेरे जैसे व्यक्ति को, पहले मैं कहा करता था इस देश की विधानसभा में जाने का मौका मिलेगा, और अब यदि क्षेत्र की सम्मानित जनता से यदि मुझे लोकसभा में जाने का मौका मिलेगा तो क्या करेंगे? इस देश की संसद में यदि मुझे इस सम्मानित जनता का आवाज बनने का काम करेगा, तो आज़ादी के इतने दिनों बाद रोटी के नाम पे, कपड़े के नाम पे, मकान के नाम पे, शिक्षा के नाम पे, स्वास्थ्य के नाम पे, पानी के नाम पे, बिजली के नाम पे, सड़क के नाम पे, बेरोजगारी के नाम पे, जो कुछ भी अपने शक्ति भक्ति से किया जा सकता है, आपकी आवाज़ बन करके इस देश की संसद में गुंजायमान करने का काम करूंगा। ये मैं भरोसा दिलाना चाहता हूं आपके माध्यम से। जी, हमारे साथ बांसगांव लोकसभा के इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी सदल प्रसाद जी थे। इन्होंने बताया कि इनका मुकाबला किसी से नहीं है, ये गांव में जाएंगे, लोकसभा क्षेत्र में जाएंगे, अपनी बातों को रखेंगे और लोकसभा में वो तमाम मुद्दे उठाएंगे जो जन समस्या यहाँ पर बांसगांव क्षेत्र में लगी हुई है। मेरा नाम मित्र प्रकाश है, आप मीडिया लैंड नेटवर्क देख रहे थे। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कॉमेंट बॉक्स में बताइएगा। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।